नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, दूसरी लहर का खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने। और अगर उस लहर से आपको बचना है, अपनों को बचाना है, तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और मास्क जरूर पहने। जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके में अब FIR दर्ज की गई। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही IPS की धारा 360 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया है। तो जम्मू धमाके में ये बड़ी खबर, दरअसल अब इस केस को लेकर FIR दर्ज की गई है। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत ये केस जो है वो दर्ज किया। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120 के तहत 20B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला भी दर्ज हुआ है और अब जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन का जल्दी से रुक कर लेते हैं। और पवन, अब इस पूरे मामले में देखिए FIR भी दर्ज हुई है और कई धाराएं लगाई गई हैं इस FIR में। तो शायद पवन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बड़ी खबर ये बता दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस मामले में अब FIR दर्ज की गई है और इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR ये दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जलसर ये जो हमला हुआ ड्रोन से वो 500 मीटर की दूरी से किया गया है। पहली प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही थी, लेकिन इस FIR के बाद ये शक भी अब गहरा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान करीबन 12 किलोमीटर तक ड्रोन भेज चुका है, कई हथियार भी यहां पर पहुंचा चुका है। और ऐसे में जिस जगह पर हमला हुआ वहां से अगर पाकिस्तान की दूरी देखें तो करीब 14 किलोमीटर की वो दूरी है, वो तय करना नामुमकिन नहीं माना जा रहा है। और ड्रोन से जो ये हमला हुआ है, ये चिंताओं की लकीरें भी अब माथे पर खींचती हुई नजर आ रही। नुकसान भले ही ज्यादा ना हुआ हो, 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इससे सैन्य इंटेलिजेंस और विदेश नीति को लेकर नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे बहुत से ड्रोन आ चुके हैं, ऐसी जानकारी है। अब चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान के लिए इनकी उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। पवन, यानी अब इस पूरे मामले पर देखिए FIR दर्ज कर ली गई। बिल्कुल, देखिए FIR कल ही दर्ज की गई थी जब ये ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद एयरफोर्स की ओर से जम्मू के सतवारी जो पुलिस स्टेशन है टेक्निकल एरिया का, वहाँ पर जो है FIR दर्ज करवा दी गई थी एयरफोर्स की ओर से जम्मू कश्मीर पुलिस को। और यूपा के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अनेक धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं, किस तरह से वहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, हत्या का इरादा और संवेदनशील इलाकों में हिट करना, बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत। लेकिन इसमें एक चीज़ और सामने खुलकर आ रही है कि जो एयरफोर्स की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो हमला था ये एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। और इस समय अगर हम बात करें तो हम जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, कालू चक, जहाँ पर एक और ड्रोन स्पॉट किया गया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हाईवे के ऊपर एक बड़ा नाका लगाया गया है और हर गाड़ी की जहाँ पर अब जाँच की जा रही है, क्योंकि जम्मू कठुआ जो जम्मू पठानकोट हाईवे मार्ग है, इसके साथ ही कठुआ और लखनपुर इलाके में भी कुछ संदिग्ध जो हैं वो कल देखे गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला था। अब जो इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन की भी खबरें हैं कि उस इलाके से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिसके चलते हाईवे के ऊपर हाई अलर्ट है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है टेक्निकल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद। तो इस समय जम्मू से लेकर पठानकोट तक हाईवे के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से अलग अलग जगहों के ऊपर स्पेशल नाका लगाए गए हैं।
गहन वहाँ पर जांच की जा रही है। और कालूचक इलाका इसलिए आज यहाँ पर एक बड़ा नाका है क्योंकि जहाँ पर ड्रोन जो सुबह 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था और उसके बाद जहाँ पर सेना की ओर से उस ड्रोनुमा चीज़ के ऊपर फायरिंग की गई थी और फायरिंग में लगभग 20-25 राउंड इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद पूरे इलाके की सर्च अभी चल रही है कि आखिर अगर ड्रोन को हिट किया गया है, जो ड्रोनुमा चीज़ थी इसको हिट किया गया है, तो वो कौन से इलाके में अभी पहुंची होगी। तो इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यहाँ पर भी नाका लगाया गया है। और टेक्निकल एयरपोर्ट की बात करें तो उसके ऊपर जो 2 संदिग्ध पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। पवन रही जरा साथ अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो ड्रोन अब मिला है, क्योंकि कल ये हमला होता है, बहुत नुकसान नहीं हुआ लेकिन 2 लोग जरूर घायल हुए, बड़ा हादसा हो सकता था। हम खुशनसीब हैं कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा ड्रोन 3 बजे आज देखने को मिला है। कुछ खास तरीके के जीपीएस इसमें लगे हुए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है इस ड्रोन की और कितना संबंध, सीधा संबंध इसका पाकिस्तान से जोड़ा जाए? देखिए, इसमें 2 अहम चीज़ें सामने आई है। पहला कि जो टेक्नोलॉजी इन ड्रोन में इस्तेमाल हुई है, बेहद उन्नत तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और खासकर पहला जो इंसिडेंट है कल का वो वेरीफाइड है, दूसरे की तफ्तीश कर रही है जिसकी सूचना कल रात को मिली है। और बहुत ही पहली बार इतनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सीधा स्पॉट टारगेट था उन ड्रोन का, इसीलिए वह एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं और गिर जाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की ओर से ही इन ड्रोन को भेजा गया है, इस बात की भी पूरी संभावना है। और यही वजह है कि जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है। अब चुनौती इस बात की कि किन आतंकी संगठनों के कहने पर यह ड्रोन भेजा गया, किस तरीके से भेजा गया। और एक और चीज़ है जो पहली बार सामने आ रही है कि ड्रोन को भेजे जाने के बाद लोकल मॉड्यूल का इसमें सपोर्ट होना और फिर वारदात को अंजाम देना। तो आखिरकार भारत में ये कौन लोकल मॉड्यूल मौजूद है जो इस ड्रोन मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान से भेजा जाता है, और कितनी दूर तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां यहाँ पर कर रही हैं। और ये एकदम तय है कि पहली बार इतनी उन्नत तकनीक और लोकल मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल होने वाला है इस रैकेट को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। जम्मू से ही एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी। यहाँ कालूचक में आर्मी इलाके में सुबह करीब 3 बजे एक ड्रोन की तरह दिखने वाली चीज कैंप के ऊपर देखी गई, जिस पर सेना की तरफ से करीब 20 से 25 गोलियां चलाई गई। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुए 2 ड्रोन से ब्लास्ट के बाद एक और ड्रोन स्पॉट किया गया है जम्मू के कालूचक इलाके में। इस साइड का पूरा आर्मी का एरिया है, जिस इलाके में जो ड्रोन जो है रात लगभग 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था। अब आप देखें तो सेना की क्यूआरटी की गाड़ी भी जहां पर खड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं, आर्मी के दूसरे जवान भी जहाँ पर सुरक्षा को लेकर पहुँचे हुए हैं। पूरा इलाका जो है कैंप के भीतर का, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि घटना लगभग 3 बजे की है जब जहाँ पर एक ड्रोन को स्पॉट किया गया और उसके बाद उस ड्रोन के ऊपर सेना के जवानों ने फायरिंग की थी। लगभग 20 से 25 राउंड उसके ऊपर फायर हुए थे। पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना के जवान जो हैं वो उस जगह को ढूंढ रहे हैं कि अगर ड्रोन को हिट किया गया तो वो किस इलाके में गिरा है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें यह पता चल रहा है कि ड्रोन नुमा चीज़ जो एक कैंप के ऊपर से गुजर रही थी, उसके ऊपर हमला जो है वो जो फायरिंग जो है वो की गई थी सेना के जवानों की ओर से। घटना लगभग 3 बजे की है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर जो 2 ब्लास्ट हुए थे वो भी ड्रोन से ही किए गए थे और उसके बाद एक जगह पर और यहाँ पर ड्रोन का स्पॉट होना कहीं ना कहीं चिंता की एक लकीरें हैं सुरक्षा को लेकर कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों के इतनी सुरक्षा के बीच में इस इलाके में ड्रोन कैसे आ गया। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। यानी पवन, पहला खतरा जो हमने देखा कि ये 2 लोग घायल होते हैं जो ड्रोन से हमला होता है। दूसरा ड्रोन आज सुबह 3 बजे दिखता है जिस पर फायरिंग होती है 20 से 25 राउंड। ये ड्रोन कहीं गिरा हुआ अभी तक मिला कोई जानकारी इस ड्रोन के बारे में अभी तक आ पा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये वो इलाका मैं आपको दिखाऊं, ये आप सामने इलाका देख रहे हैं। इस इलाके में ड्रोन सुबह लगभग 3 बजे के करीब आर्मी कैंप के ऊपर से निकलते हुए ड्रोन नुमा चीज़ जो है वो देखी गई थी। इस इलाके में जो आप देखें, एक तरफ पूरा गहरा नाला है इस साइड और दूसरी तरफ आर्मी का कैंप है। तो इस इलाके में ड्रोन को स्पॉट किया गया था सुबह और उसके बाद जो जहाँ पर संतरी थे उन्होंने फायरिंग की है। लगभग 20 से 25 राउंड फायर होने के बाद इस पूरे इलाके में सेना और पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बाहर
बाहर का एरिया सर्च कर लिया गया है। अब आर्मी के जितने कैंप, इसके आगे बहुत से कैंप है, बहुत लंबा एरिया है जी कालूचक का जो कंटोनमेंट है, यहाँ के भीतर अब सर्च ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सेना की ओर से सूचना दी गई थी कि लगभग 3 बजे के करीब एक ड्रोन नुमा चीज जो कैंप के ऊपर से जाती हुई दिखी गई, जिसके ऊपर जवानों ने 20 से 25 राउंड फायर किए थे। अभी तक ड्रोन का पता नहीं चल पाया है कि अगर वो हिट हुआ है तो कहाँ गिरा है। तो पूरे इलाके में अभी भी सर्च चल रहा है और उसी के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर इसी कालूचक इलाके में जहाँ पर हम खड़े हैं, एक बड़ा नाका एस्टैब्लिश किया गया है पुलिस की ओर से। जो भी गाड़ी बाहर से इस इलाके से, अगर माना जा रहा है कि अगर ड्रोन जहाँ कहीं नज़दीक होगा, जहाँ ऑपरेट किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिले होंगे। तो उसके चलते जहाँ पर एक नाका एस्टैब्लिश किया गया है, हर गाड़ी की जहाँ पर गहन जांच की जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर का ये इलाका है और कालूचक ये इलाका पड़ता है जो आर्मी का एरिया है, जहाँ पर जो सुबह 3 बजे के करीब ड्रोन जो है जो स्पॉट किया गया था। अमित, देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या जमीन पर ऐसे बहुत ड्रोन हैं? क्या इसकी आशंका भी जताई जा रही है? क्योंकि देखिए चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान के पास इसकी उपलब्धता ज्यादा हो, इस पर फिर शक नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, न केवल ड्रोन बल्कि और भी सोफिस्टिकेटेड जो हथियार हैं लगातार चीन की ओर से सप्लाई किया जाता है और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है और भारत की सीमा में वो एंटर करते हैं। इससे पहले ग्रेनेड जो हमले होते हैं, ग्रेनेड हमले में भी चीन निर्मित उपकरण पाए गए हैं और अब ड्रोन में भी ये टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी चीन का भी हाथ यहाँ पर सामने है, ड्रोन निर्मित टेक्नोलॉजी में, जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इस बात की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि जो टनल है, जो सुरंग है, किस तरीके से खोदी जाती हैं, क्या उनमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी चीनी तकनीक की बात यहाँ पर सामने आई है। अब इसमें 2 बहुत अहम चीज़ यहाँ पर सामने आई। पहला कि लोकल मॉड्यूल ने मदद की थी इस ड्रोन को टारगेट तक पहुँचने में, और दूसरा बेहद उन्नत GPS सिस्टम और तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो किस तरीके से आतंकी इस उन्नत तकनीक के जरिए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन टारगेट को चुना गया है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस बात की पूरी तफ्तीश यहाँ पर खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी। ठीक है, अमित रोक रही हूँ मैं आपको। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, श्रीनगर में सिख समुदाय की